नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखा हुआ है। अगर आप लोगों ने वीडियो ना देखा हो तो आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ सिंस और फॉर का अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं देखा और आपको नहीं आता, प्लीज़ उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होगी सेंटेंस बनाने में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपकी हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में होती है तो आपको जब निगेटिव बनाते हो तो नॉट को दोनों पार्ट के बीच में लगाते हो और इंटरोगेटिव बनाते हो तो सब्जेक्ट को दोनों पार्ट के बीच में लगाते हो। तो सेम यही चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। चूँकि हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन है, तो जब भी हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हैज़ नॉट बीन लिखेंगे या तो हैव नॉट बीन लिखेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब हम फार्मूला देखते हैं कि कौन से फार्मूले का यूज करके हम निगेटिव बनाते हैं। हालांकि अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया होगा तो निगेटिव सेंटेंस बनाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आपको करना क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैज़ और हैव का पहला पार्ट लिखना है और उसके बाद नॉट लगाना है, फिर बीन लगा देना है। दैट मीन्स हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और साथ ही साथ फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और इसी के जस्ट बाद अगर कोई चीज़ और सेंटेंस में बच जाती है तो उसको लिखेंगे। उसके बाद सिंस और फॉर लगाएंगे और बाद में आपको टाइम, जो भी आपको टाइम सेंटेंस में दिया होता है, देखिए जैसे इसमें लिखा कि बचपन से, सुबह से, कई महीनों से, तो ये आपका टाइम होता है। ठीक है, चलिए अब इन सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है कि गायें सुबह से मैदान में घास नहीं चर रही हैं। देखिए नहीं लिखा है, इसका मतलब निगेटिव है। रही है, साथ ही साथ टाइम लिखा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं। गाय लिखा है, ये सब्जेक्ट हो गया, चूँकि एक से ज़्यादा गाय यानी प्लूरल है, तो गाय को क्या लिखेंगे इंग्लिश में, द काउज। ठीक है, काउ यानी गाय होता, आप लोग बचपन से पढ़े हैं। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब हैव नॉट बीन लगाना है। क्यों? क्योंकि जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आपको हैव का यूज करना होता है। तो हैव नॉट बीन, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हैज का प्लूरल होता है हैव। ठीक है, तो जब भी प्लूरल होगा तो आप क्या लगा देंगे, हैव बीन लगाएंगे। ठीक है, तो द काउज हैव नॉट बीन। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है, चरना। तो जब भी घास चरने की बात होती है तो ग्रेज मेन वर्ब का यूज किया जाता है और ग्रेज का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग। ग्रेज होता है GRAZE होता है, तो ई को हटा के हम आईएनजी लगा देते हैं। तो मेन वर्ब के बाद क्या आपको लगाना होता है, ऑब्जेक्ट। तो क्या खा रही थी, घास। तो घास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रास। ग्रास की स्पेलिंग यहाँ पे लिख दोगे GRASS। द काउज हैज़ नॉट बीन ग्रेजिंग ग्रास। ये फिर बचा हुआ है मैदान में, तो लिखोगे इन द ग्राउंड। उसके बाद आपको बताना है, देखिए सुबह से लिखा हुआ है, इसको लिखने के लिए आपको क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर। तो सुबह से लिखा हुआ है यानी टाइम डेफिनेट है, शुरुआत का टाइम हमको दिया हुआ है, शुरू होने का कार्य, तो हम यहाँ पे लगाएंगे सिंस। उसके बाद आपको क्या लगाना है, मॉर्निंग। देखिए हालांकि सेंटेंस बड़ा दिख रहा है लेकिन बनाने में काफ़ी आसान था। आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, उसके बाद आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी ग्रेजिंग। उसके बाद आपने क्या लगाया, क्या ऑब्जेक्ट लगा दिया, ग्रॉस, मैदान में यानी इन द ग्राउंड। फिर आपको क्या लगाना, सिंस एंड फॉर। तो सिंस आप क्यों ना लगाया, क्योंकि सुबह से लिखा हुआ है, सुबह से एक डिफिनिट टाइम है, तो डिफिनिट टाइम के साथ हम सिंस का यूज करते हैं। उसके बाद आप मॉर्निंग लगा दिया। ठीक है, सिंस फॉर का यूज आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या लिखा हुआ, प्रिया बचपन से रामायण नहीं पढ़ रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, प्रिया। ठीक है, तो हमने लिख दिया प्रिया। इसके बाद जो कि प्रिया किसी का नाम है, तो नाम के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़ बीन। तो हैज़ नॉट बीन लगाएंगे निगेटिव होने की वजह से। तो प्रिया हैज़ नॉट बीन, देखिए हैज़ नॉट बीन। ठीक है, तो प्रिया हैज़ नॉट बीन। फिर क्या लगाना, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, पढ़ना। पढ़ना, देखो जब अगर कोई बुक आप पढ़ते हो, है ना, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, रीड का यूज करते हो। लेकिन हम अगर कॉमनली बात करें कि वह पढ़ रहा है,
है ना, यानी ये नहीं पता कि लिख रहा है कि पढ़ रहा है, तो वहाँ पे हम स्टडी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रामायण पढ़ेगा, है ना, कोई बुक है, रीड कर रहा है, तो हम यहाँ पे रीड लिख देंगे। ठीक है, और ING फॉर्म हमको बनाना है तो रीडिंग हो जाएगा। तो प्रिया हैज़ नॉट बीन रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रही, रामायण, तो रामायण कि पहले हम दा लगा देंगे, दा रामायण। उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए और कोई चीज़ तो बची नहीं, अब ये बच गया बचपन से। बचपन से एक डेफिनेट टाइम है, ठीक है, एक फिक्स्ड टाइम है, एक शुरुआत होने का टाइम दिया है, यानी यहाँ भी हमको क्या लगाना है, सिंस। ठीक है, तो यहाँ आप लगाओगे सिंस। उसके बाद बचपन से यानी सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी होता है बचपन, तो चाइल्डहुड। ठीक है, आई होप ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए थर्ड सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा है, पुलिस कई महीनों से इस केस की जांच नहीं कर रही है। इसको कैसे आप बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या लिखा है, पुलिस, तो क्या लिखोगे, द पुलिस। उसके बाद इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ नॉट बीन। देखिए जो पुलिस होता है इसको हम सिंगुलर की तरह काउंट करते हैं, इसलिए सिंगुलर की वजह से हमने हैज़ लगा दिया है, और हैज़ नॉट बीन, तो द पुलिस हैज़ नॉट बीन। अब मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, जांच करना। जब भी किसी चीज़ की गहराई से जांच की जाती है तो उसको हम इन्वेस्टिगेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेट लिखेंगे एज अ मेन वर्ब, इन्वेस्टिगेट, और फिर गेटिंग लिखना है, ING फॉर्म। यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि इन्वेस्टिगेट यानी होता है किसी चीज़ को गहराई से जांच करना, और ING फॉर्म हमको लगाना है, तो हमने यहाँ से ई को हटा के ING लिख दिया, तो क्या हो गया, इन्वेस्टिगेटिंग। क्या इन्वेस्टिगेट कर रही थी, इस केस की, यानी इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस। ठीक है, क्या हो गया, द पुलिस हैज़ नॉट बीन इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस। अब हमको टाइम बताना है, ऑब्जेक्ट हो गया तो सिंस एंड फॉर। अब यहाँ लिखा है कई महीनों से, कौन से कई महीनों से भाई, 4 महीने से, 5 महीने से, 3 महीने से, क्या ये डिफिनिट टाइम है, नहीं है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर, और फॉर लगाने के बाद कई महीनों से यानी सेवरल, सेवरल यानी होता है कई, और महीने यानी मंथ्स। ठीक है, तो क्या सेंटेंस बन गया, द पुलिस हैज़ नॉट बीन इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस फॉर सेवरल मंथ्स। आई होप ये 3 सेंटेंसेस मैंने जो यहाँ तक अभी आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम और सेंटेंस हम बनाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस 4th नंबर का क्या है कि बच्चे कई दिनों से विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बच्चे, दैट मीन्स क्या है, प्लूरल हो गया, तो क्या लिखेंगे, बच्चे का मीन्स होता है चिल्ड्रेन, यानी तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन। उसके बाद देखिए हैज़ बीन और हैव बीन क्या लगेगा, अब आप ही बताओ, हैव बीन लगेगा ना क्योंकि प्लूरल है, तो क्या लिखेंगे, हैव, द चिल्ड्रेन हैव नॉट, फिर हो जाएगा बीन। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या, पढ़ना। यहाँ पे देखो विज्ञान पढ़ने की बात हो रही है तो उसमें पढ़ना भी आएगा, रीड करना भी आएगा, लिखना भी आएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब स्टडी। तो क्या हो जाएगा, स्टडी का ING फॉर्म हो जाएगा स्टडीइंग। तो द चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन स्टडीइंग, क्या नहीं पढ़े, साइंस, विज्ञान यानी साइंस। उसके बाद क्या लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस या फॉर लगाना है, तो इसमें लिखा है कई दिनों से। कई दिनों से ये निश्चित तो नहीं है कि 2 दिन से, 4 दिन से, 6 दिन से, दैट मीन्स यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा है, फॉर। उसके बाद कई दिनों यानी मेनी, कई के लिए हम मेनी का, सेवरल का यूज करते हैं, और दिन के लिए डेज हो गया। ठीक है, आई होप ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कैसे मैंने इसको बनाया, काफ़ी आसान था। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अंजलि दोपहर से अपना कमरा साफ नहीं कर रही है। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, अंजलि, ANJALI, अंजलि सब्जेक्ट हो गया। अब चूँकि नाम है तो इसके साथ हम हैज़ का यूज करेंगे, हैज़ नॉट बीन। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, साफ़ करना। साफ़ करना का मीन्स होता है क्लीन। ठीक है, तो क्लीन हम लिख देंगे, और क्लीन का ING फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लीनिंग।
तो क्या बन जाएगा, अंजलि हैज़ नॉट बीन क्लीनिंग, क्या नहीं साफ कर रही है, अपना कमरा, अपना कमरा यानी हर रूम। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि अपना के लिए अगर लड़की है तो हर आ जाएगा, लड़का है तो हिज आ जाएगा, यू है तो योर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हमने यहाँ बना दिया। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या बचा, सिंस एंड फॉर। तो चूँकि दोपहर से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात, आधी रात से, इन सभी के लिए आप क्या लगाओगे, सिंस, क्योंकि ये डेफिनेट टाइम है तो लिखोगे सिंस। उसके बाद आपको क्या लिखोगे, दोपहर के लिए नून, है ना, गुड आफ्टरनून होता है तो आपने उसको सिंपल सा नून लिख दिया। तो अंजलि हैज़ नॉट बीन क्लीनिंग हर रूम सिंस नून। आई होप ये आपको भी सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस इस वीडियो का क्या है कि मजदूर 2 हफ्ते से गड्ढा नहीं खोद रहा है। ठीक है, जो काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेबर, और जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, लेबरर। ठीक है, तो मजदूर को हम क्या बोलेंगे, लेबरर, LABOUR। ठीक है, तो ये लेबर हो गया और उसके साथ हम ER जोड़ेंगे तो लेबरर हो जाएगा। ठीक है, लेबर में ER जोड़ना है, लेबर यानी होता है काम और ER जोड़ दिया तो काम करने वाला, लेबरर हो गया। ठीक है, मजदूर कह सकते हो। तो लेबरर अब सिंगुलर है, रहा है यहाँ लिखा है तो हम यहाँ पे हैज़ लगा देंगे। तो हैज़ नॉट बीन, तो लेबरर हैज़ नॉट बीन क्या काम कर रहा भाई, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, खोदना। खोदना यानी होता है क्या, डिग, DIG। तो जब इसका ING फॉर्म बनाते हैं तो डबल G हो जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि जब इसका ING बनाएंगे, डिग का ING फॉर्म बनाएंगे तो डबल G हो जाएगा, तो DIGGING। तो डिगिंग क्या, गड्ढा खोद रहा है, तो डिगिंग द पिट, पिट यानी होता है गड्ढा। फिर 2 हफ्ते से यानी 2 हफ्ते, यहाँ पे देखो नंबर लिखा है, मैंने बताया था कि साल हो, हफ्ते हो, महीने हो, घंटे हो, उनके पहले अगर नंबर लिखा हो तो क्या आपको लिखना है, फॉर 2 वीक यानी होता है हफ्ता तो वीक्स हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस क्या बना, लेबरर हैज़ नॉट बीन डिगिंग द पिट फॉर 2 वीक्स। आई होप जितने भी सेंटेंसेस मैंने इस वीडियो में आपको समझाए हैं अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।